तो क्यों चूज किया था आपने बैनेट? यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहा था और आपने एडमिशन कैसे लिया? तो कॉलेज का कोडिंग वगैरह कैसा भाई? फैकल्टी के बारे में बताओ मैम, आपका कैसा है यहाँ का फैकल्टी? रूड तो नहीं है? अरे चुपो, ऐसा तो नहीं है। क्या कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट के लिए? क्या लगता है कि पैसा सही जगह डाल रहे हो आप, प्लेसमेंट लग जाएगी? तो क्या अपडेटेड करिकुलम है और जो इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच में गैप रहती है तो उसके लिए क्या इनिशिएट लेते हैं कॉलेज वाले? स्पोर्ट्स कल्चर वगैरह कैसा है यहाँ का? कैंपस लाइफ कैसा है? सुना यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिलती है, राइट? और स्टूडेंट बेस्ड रेफरल बेस्ड भी मिलती है, तो उसको कैसे ले सकता है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हमें बैनेट के जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसके बीच में, और यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट मिले हैं जो कि मास्टर्स के स्टूडेंट है। कहीं ना कहीं इनके बाद इनका कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगी पूरे लाइफ से, और ये कहीं ना कहीं जॉब के लिए ही जाएंगे। तो हम जानेंगे कि बैनेट यूनिवर्सिटी अब लास्ट कोर्स होता है, कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं मास्टर्स में तो लास्ट ऑप्शन होता है, तो आपने कैसे चूज़ किया था, राइट? क्यों चूज़ किया और क्या प्लेसमेंट देखा था और क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कर लेना भाई सब्सक्राइब। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम कार्तिक परवाल है, मैं इंदौर से हूँ और मैं हॉस्टल हूँ यहाँ पर। मेरा नाम अर्शिता शर्मा है, मैं डे स्कॉलर हूँ यहाँ पर और मैं यहीं से ही हूँ। अभी तो मैं 7 साल से यहीं पे रह रही हूँ। तो पहले जैसे आप एमसीए कर रहे हो, राइट? आपने बताया कि एमसीए कर रहे हो, तो एमसीए लास्ट कोर्स हो जाता है हमारा कहीं ना कहीं। इसके बाद हमारी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, पूरे लाइफ जॉब ही करनी है। तो कॉलेज में आपने बैनेट में ऐसा क्या देखा कि लास्ट कोर्स है हमारा और बैनेट ही चलते हैं, वहीं हमारा भला हो जाएगा? तो क्यों चूज़ किया था आपने बैनेट? ये तो जैसे कि मैंने 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड से कर रखा था और फिर मैंने बैचलर्स में आके चेंज किया, मतलब मैंने फिर इंजीनियरिंग फील्ड में स्विच हुआ। बीसीए करा मैंने, इंदौर से ही करा था, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट एक्चुअल में मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना था लाइफ में, और कुछ नई, मतलब चाहता था कि कुछ अलग रह के कुछ सीखूं नई चीज़ें, क्योंकि घर में रह के बहुत ज़्यादा वो मिल रही थी, सब चीज़ें मिल रही थी। तो कुछ नया सीखने के लिए कुछ बाहर निकला मैं थोड़ा घर के। फिर मैंने ये देखा कि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे थे, एलपीयू देखे थे, चंडीगढ़ देखी थी, चितकारा देखी थी, शारदा देखी थी। बेनेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर बेनेट के ऐसे हॉस्टल हूँ। यहाँ का इन्वायरमेंट नया है कुछ यहाँ पे देखने के लिए, और मैं यहीं से ही पढ़ी हूँ, पर स्विच करना था मुझे भी अपना कॉलेज, क्योंकि मैंने अपना बीसीए यहीं से करा था, जीएल बजाज से। तो हाँ, बस ऐसे फिर बेनेट में आ गई। जीएल बजाज बहुत फेमस कॉलेज है। यूपी बिहार बच्चे के लिए तो ये कॉलेज एकदम पूरा ड्रीम कॉलेज होता है, किसी तरह हमारा जीएल बजाज में एडमिशन हो जाए, राइट? तो आप बताओ कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहा था और आपने एडमिशन कैसे लिया था? एडमिशन प्रोसेस के लिए हमारे को पहले तो नॉर्मल एडमिशन के लिए इनका रहता है, फॉर्म रहता है, वो हमने अप्लाई किया था। उसके बाद में ये इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो वो इंटरव्यू दिया था हमने। उसके बाद में अपने आप ही वही ऑफर लेटर आता है, यहाँ पर आए, उसके बाद में वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ऐसे करके। तो जैसे एमसीए है, राइट? टेक्निकल कोर्स है, तो कोडिंग वगैरह होनी चाहिए। तो कॉलेज का कोडिंग वगैरह कैसा भाई? सो कॉलेज आपको सारी लैब प्रोवाइड करवा देता है। यहाँ पे एप्पल लैब्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स भी है, आपको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा देता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इट्स ओके, नहीं है तो कॉलेज आपको प्रॉपर पीसीज और सब प्रोवाइड करवा देता है। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं, अगर आपको कुछ खुद से सीखना हो तो आप कॉलेज वालों को बोल के सीख भी सकते हो। ये आपको कोर्सेरा के सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के भी सर्टिफिकेशन करवाते हैं। ओके, फैकल्टी के बारे में बताओ मैम, आपका कैसा है यहाँ का फैकल्टी? रूड तो नहीं है? अरे चुपो, ऐसा तो नहीं है। कुछ पूछ रहे तो ऐसा बोल रहा है। फैकल्टी अच्छी है, सपोर्टिंग है। अगर जैसे बच्चा कर रहा है तो वो इनकरेज करते हैं कि मतलब अगर सपोर्ट पूरा रहता है हर तरीके से। तो फैकल्टी अभी तक जितना जाना है, अभी हमारा एक ही सेमेस्टर हुआ है, तो अच्छी। तो जैसे होता है कि जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं। हर कॉलेज के एकदम फ्रंट पेज पे लिखा होता है हाईएस्ट प्लेसमेंट 3 करोड़ 5 करोड़, वैसे बैनेट का भी लिखा हुआ है 1.03 CR, लेकिन वो बीटेक का है, आप कर रहे हो एमसीए। तो एवरेज प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, और क्या कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट के लिए? कंपनीज तो आ रही हैं, अभी जितना हमें पता चला प्लेसमेंट सेल्स यहाँ पे प्रॉपर हैं, और हम लोग भी अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कंपनीज़ के बारे में। तो जितना मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे पता चलता है, तो कंपनीज़ रहती हैं, किस लेवल पे रहती है तो अभी हम भी आई डोंट नो, मतलब इतना नहीं पता है, पर हमें बताया ये गया एक्सपेक्टेड जो है सीनियर कि से कुछ पता लगा हो? ऐसा है कि प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज तो बहुत अच्छी अच्छी आती है, सारी बड़ी कंपनीज आती है। मैं यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर्स को भी जानता हूँ जिनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत है, तो आती है। बच्चे भी यहाँ पर अच्छे कंपटीशन में है कि आपको आराम से प्लेसमेंट मिल भी सकता है, अगर आप थोड़ी सी खुद पे मेहनत करो और खुद की स्किल्स पे फोकस करोगे तो। अब देखो क्या होता है कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं कॉलेज के ब्रांड नेम पे, अब कॉलेज में आके मेहनत ही नहीं कर रहा है, कुछ ही और चीज़ में लगा पड़ा है, तो प्लेसमेंट तो किसी का भी नहीं होना है। वो तो आप अगर एक छोटे कॉलेज भी चले जाओगे तो वहाँ पर आपकी स्किल से मैटर करेगी। अगर आप में कैपेबिलिटी तो आप उस छोटे कॉलेज से भी प्लेसमेंट ले सकते हो, और आप में कैपेबिलिटी तो आप बड़े कॉलेज से भी प्लेसमेंट ले ही सकते हो। ओके, राइट। जैसे एमसीए कर रहे हो आप, यहाँ पे क्या फीस पे कर रहे हो? हमारा
मेरा अराउंड 5 लाख है मेरा, मैं डे स्कॉलर हूँ, तो मतलब मेरा अगर अकेडमिक्स का देखा जाए तो 5 लाख अराउंड है। और मैं हॉस्टल हूँ तो मेरा 2 साल का अप्रॉक्स पड़ रहा है 8 लाख रुपीज़, जिसमें कि 2 लाख रुपए हमारी साल की ट्यूशन फ़ीस है, 170 हमारी हॉस्टल फ़ीस है, 30,000 हमारा कॉशन मनी है, और बाकी थोड़ा एडमिशन फ़ीस है वन टाइम पेमेंट में, जैसे फिर हो गया उसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस हो गई, और सिक्योरिटी, और फिर ये हो गया जैसे स्पोर्ट्स के भी फ़ीस लेते हैं ये सब। ये रहता है। क्या लगता है कि पैसा सही जगह डाल रहे हो आप, प्लेसमेंट लग जाएगी मैम, आप बताओ? हाँ, मतलब अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो काफ़ी स्किल्स तो डेवलप हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इंकरेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर जैसे हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो मुझे लगता है हाँ, प्लेसमेंट तो लग सकता है। जैसे क्या होता है ना कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस एमसीए कराते हैं, और जब हम कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और सिनेरियो है, पढ़ा कुछ और रहे हैं। तो क्या अपडेटेड करिकुलम है, और जो इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच में गैप रहती है, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेते हैं कॉलेज वाले? ओके, सो यहाँ का करिकुलम मेरे हिसाब से तो मेरे प्रीवियस कॉलेज से बेटर है। मैंने देखा है यहाँ पर सारी नई चीज़ें हैं, नई फैसिलिटीज़ है, जो नया आते वही पढ़ाते हैं, और इनफैक्ट यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो NIT IITs ग्रेजुएट्स है सारी। मतलब मैं हमको जितना ना अभी तक पढ़ा है सब NIT IITs ग्रेजुएट है, और यहाँ पर आपको सभी तरीके से मदद करता है। अगर आपको दूसरी स्किल भी कोई सीखनी हो, आपको प्लेसमेंट के बारे में भी कुछ भी जानना हो, तो पूरी अभी भी हमारा प्री प्लेसमेंट सेशन ही चल रहा है। आज हमारा सेकेंड डे था, आज हमारा GD हुआ, जैसे कल हमारा रेज्यूमे नहीं अभी मॉक इंटरव्यू चल रहा है, प्री प्लेसमेंट चल रहा है। हाँ। Okay, मतलब ट्रेंड कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कंपनीज आने वाली है, आप ऐसा ऐसा कर लो, राइट? ओके, स्पोर्ट्स कल्चर वगैरह कैसा है यहाँ का, कैंपस लाइफ कैसा है वो? सो कैंपस लाइफ तो यहाँ की जैसे मूवीज में देखते हैं, एक ड्रीम लाइफ जिसको कहते हैं बच्चों के लिए, कुछ बहुत सारे बच्चों के लिए तो वो ड्रीम लाइफ ही है। स्पोर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट, मैं मना नहीं करूँगा, सारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर। इनफैक्ट स्विमिंग है, ये है, स्क्वैश है, और बहुत सारे पिकल बॉल है, टेनिस है, आप देख सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, सारे जिम भी है, 2 जिम है, जिसमें कि इनफैक्ट 1 जिम भी नहीं है, 2 जिम है। अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ है, कैंपस लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मैम आपसे, कि मान लो आपका कोई कज़न ब्रदर है या आपकी छोटी बहन भी है, तो क्या उसको आप रेफ़र करोगे बेनेट यूनिवर्सिटी, या कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ उसको बोलोगे उनके हिसाब से? हाँ, मैं रेफ़र करूँगी, क्योंकि जितना मैं अभी यहाँ पे जितना एक्सप्लोर कर पाई हूँ और जितना देख पाई हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आई वुड से हाँ, मैं करूँगी रेफ़र यहाँ पे अपने कज़िन्स को, अपने सिस्टर्स वगैरह को बोलूँगी मैं। ये कोई पेड तो नहीं है, या मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहे कैमरे के सामने कि नहीं मैं भैया कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सुनो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिलती है, राइट? और स्टूडेंट बेस्ड रेफरल बेस्ड भी मिलती है, तो उसको कैसे ले सकता है? ओके, सो स्कॉलरशिप जैसे आपका ग्रेड्स पर रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आपके ग्रेड्स 8 CGPA के ऊपर आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहती है। अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से इंटर्नशिप मतलब स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे 50% है, 30% है, 20% है, बहुत सारी मिलती है। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर तुम MCA के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे सीनियर के बेस पे, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, राइट? तो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा जानना है तो तुम भाई से भी कनेक्ट कर लेना, मैं इसका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे तुम जाके पूछ लेना कि भैया कैसे ले सकते हैं। बाकी कॉलेज को लेके और भी कुछ क्वेरी रहती है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह से लेके, या कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने ऑन कैमरा डिस्कस नहीं किया है, और जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि मैनेजमेंट से आपको भी पता चल गया होगा कि होता रहता है, मेल वगैरह आते रहते हैं। तो इस टाइप का कुछ डाउट है तुम्हारे पास तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? और एप्लीकेशन भरने में गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का 1500 रुपये बर्बाद हो रहे हैं, ऑफर लेटर नहीं आ पाता है। तो एक बार कंसर्न जरूर कर लेना, राइट? कि कैसे भरना है भैया, या कैसे करना है फिर जो हमारा आ जाए ऑफर लेटर, राइट? कुछ ग्लिच आ जाती है, पेमेंट फंस जाती है बच्चों का, फिर हो नहीं पाता है, फिर वो तो टाइम लग जाता है, राइट? तो बाकी वीडियो में नए हो कर लेना सब्सक्राइब। और कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट कौन से यूनिवर्सिटीज़ पे जाएँ हम और वहाँ का वीडियो बनाएं, इसके बारे में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।